चलो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खत्म कर, उस पे क्वेश्चन करने वाले थे ना। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट जो अभी पढ़े उसमें थीटा जो आता क्या था, एम बी साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, बी वेक्टर एंड एम वेक्टर, है कि नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन दे रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया है, एक्स कॉमा वाई, एक सर्कल सा लूप है, फील्ड जो है कुछ इस तरह से है, 45 डिग्री बनाता हुआ हर जगह है। ठीक, करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन ये ले लेते हैं, I बराबर 1 एम्पियर, रेडियस R दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट दे रखा है। ठीक, फाइंड टॉर्क ऑन लूप, लूप पे टॉर्क कितना होगा, ये रुक क्या है ये। इसमें लिखा है एक एग्जाम नीट 2023 मणिपुर, क्या मणिपुर का अलग एग्जाम होता है क्या 2023 में। ओ, ओके ओके ओके, अच्छा मतलब मानेंगे सेंटर ही करवाया, सेंट्रल एनटीए। अच्छा, उन लोग का अलग हुआ था, हाँ उधर कुछ अलग सा चल रहा है ना अभी। हाँ, पहले से। आया, कितना आ जाएगा बोले तो, डायरेक्शन क्या होगा इधर, एम एम क्रॉस बी, क्या ऐसे घूमेगा क्या, टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा तो ऐसे घूमेगा, ये इस लाइन के अबाउट ऐसे घूमेगा। कितना वैल्यू आएगा, एम बी साइन थीटा, एम कितना आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी कितना बी नॉट, और साइन 45 आ जाएगा क्या, थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा कितना, थीटा कितना, क्रॉस प्रोडक्ट किया, डायरेक्शन लिख लिख के, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखा, एम वेक्टर का माइनस के कैप, और बी वेक्टर का जे कैप, वैसे भी कर सकते हैं। बट थीटा यहाँ मैं पूछूं तो क्या 45 होगा या 90 होगा, एम वेक्टर ये है बच्चे और बी वेक्टर ये है, तो थीटा कितना
90 डिग्री। हमें ये बी वेक्टर का एक्स वाई से थोड़े बताना है, एम से बताना है, तो कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बी नॉट। होगा या ना होगा, इतना आया होगा आंसर। विदाउट कहीं किसी तरह का गड़बड़ी हो तो पूछो, बताओ। बी नॉट का डायरेक्शन ये होगा। हाँ एक्स एंड वाई के बीच में। अच्छा तुम जेड तो नहीं मान लिए, एक्स वाई ये जेड तो उसको ड्रॉ किया गया होगा, ये एक्स वाई प्लेन में है। विदाउट आगे बढ़े, चलो। तो अगला हेडिंग लगाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, इसका अपन डायग्राम की यदि बात करें, एक इस साइड मैग्नेट रहता है और एक इस साइड रहता है। काम क्या होता है इसका, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। तो किस डायरेक्शन में होगा, इधर से इधर होगा या नहीं होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। इसके बीच क्या एक कॉइल इस तरह से लगा होता है बच्चे। तो देखो तो ये कॉइल जो है, ये कॉइल क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में है क्या, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक मोमेंट जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो वहां क्या टॉर्क हो सकता है एम क्रॉस बी, है कि नहीं। तो यहाँ घूमने का स्कोप है, क्या है घूमने का स्कोप है। और ये स्प्रिंग की मदद से इसको इस तरह से रखते हैं एंड इसके ऊपर ऐसे करके एक निडल रहता है। ठीक, और ये मीटर कुछ इस तरह से। ठीक, इस तरह से मीटर होता है। जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा उससे पॉइंटेड क्या मीटर घूमेगा। तो कॉइल कब घूमेगा, तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा तो क्या कॉइल में भी करंट फ्लो होगा, क्या कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो ऐसे एम वेक्टर ये मान लो है और बी वेक्टर ये, तो एम क्रॉस बी से क्या टॉर्क लगेगा, क्या टॉर्क लगेगा तो क्या होगा घूमेगा इधर। कुछ पल्ले पड़ा क्या, करंट होगा तो आई ए बी होगा, आई ए एम होगा, एम होगा तो एम क्रॉस बी से टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा। अब मान लो यदि करंट ऐसे फ्लो हुआ तो क्लॉकवाइज घूमा,
तो वही करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक। और जैसे करंट जीरो तो स्प्रिंग वापस नेचुरल जगह पे ले आएगा, है कि नहीं, है क्या समझ में। तो ये है इसका सिंपल डायग्राम, इस बेसिस पे ये काम करता है। क्लियर क्या। अब इसके कैलकुलेशन के पर्पज से यदि अपन डायग्राम बनाए इसके कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड का, ये वो, तो उसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे बनाऊं, जैसे टॉप व्यू की बात करें अपन, है ना, तो टॉप व्यू ऊपर से देखे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ना हो जाएगा। और ये थोड़ा सा अपन इंक्लाइन मान लें, यहाँ प्लेन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, या अल्फा कुछ, थोड़ा सा इधर घुमाता हुआ बना रहा हूं मैं। ये क्या है, प्लेन सोचो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, तो टॉप व्यू देखेंगे तो वही ये ऐसे ड्रॉ हो गया। क्लियर क्या। अच्छा, तो प्लेन ऐसा है, एम वेक्टर कैसा होगा बच्चे, क्या इधर होगा क्या, एम वेक्टर क्या होगा, इधर होगा एम वेक्टर। ये बी के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक, एंड इसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक। तो टॉर्क क्या लिखाएगा, टॉर्क लिखाएगा एम बी साइन थीटा, और थीटा कौन सा एंगल, एम एंड बी के बीच का एंगल। तो यहां बताओ थीटा होगा या अल्फा होगा, यहाँ थीटा होगा या अल्फा होगा, अल्फा होगा, है ना। एम एंड बी के बीच कौन सा एंगल है, अल्फा है, ठीक। अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करें, इनिशियली सोचो कि ये ऐसे था, ये लूप कैसा था, ऐसा था, ठीक? इसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये थीटा एंगल ही तो घुमा ना, थीटा एंगल घुमा। रीस्टोरिंग टॉर्क समझते हो क्या, जैसे मान लो तुम्हारे सर को ही ऐसे पकड़ कर हम घुमा दें, तो ये वाला पार्ट उसको क्या करेगा, वापस लाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो वो हमने एक्सटर्नल टॉर्क घुमाने के लिए लगाया, रिस्टोरिंग टॉर्क जो गर्दन लगाएगा वो किस पर्पस है, अपने जगह पे लाने के लिए। तो जैसे ही अपन इसको घुमाएंगे तो स्प्रिंग उसको वापस अपने जगह पे लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसका हिसाब किताब क्या है, हम जितना ज्यादा तुम्हारे मुंडी को घुमाएंगे उतने ज्यादा गला रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, है कि नहीं, ठीक। 1 डिग्री पे कम, 90 डिग्री घुमा दे तो वो थोड़ा ज्यादा लगाएगा, 180 कर दे तो शायद ठीक। तो इस तरह से, तो ये किसके, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो सी इंटू थीटा, जितने ज्यादा एंगल हम घुमाएंगे उतने ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। इसी को बोलते हैं हम टॉर्जिनल कांस्टेंट, टॉर्जिनल कांस्टेंट, ठीक। इक्विलिब्रियम मतलब ये कांटा कहाँ जाकर रुकेगा, सोचो, हमने इस तुम्हारे हेड को घुमाना स्टार्ट किया तो वो कहाँ जाकर रुकेगा, जहां रिस्टोरिंग टॉर्क और मेरा टॉर्क सेम हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक। तो फॉर इक्विलिब्रियम दोनों क्या होना है, सेम हो जाएगा। इधर मिटाऊं क्या, फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क बराबर टॉर्क रिस्टोरिंग, तो टॉर्क कितना, बी इंटू एम इंटू साइन अल्फा
बराबर सी इंटू थीटा। ठीक। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा तो नॉर्मल ये जो मैग्नेट अपन यूज किया ना, ऐसा वाला नहीं यूज होता है, थोड़ा सा राउंड वाला यूज होता है, उसको हॉर्स शूज मैग्नेट कहते हैं ना। ठीक। तो जब हॉर्स शूज मैग्नेट अपन यूज करेंगे बच्चे ऐसे करके, एंड मान लो कॉइल ऐसे है, तो इसका एम वेक्टर कुछ इधर होगा, तो वो किस फील्ड से कैच होगा, इस वाले फील्ड से कैच होगा। मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ इस तरह से इधर ऐसा, हर तरह से ऐसा रहता है ना, तो इस तरह से होता है कि अल्फा 90 डिग्री हो जाता है। ओके, जैसे मान लो ये किससे लिंक्ड होगा, तो ये वाला हो जाएगा लिंक्ड में भी इधर वाला फील्ड से। ओके, तो लिखना फॉर हॉर्स शूज मैग्नेट, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक। जैसे कॉइल ऐसे घुमा हुआ है, तो ये फील्ड उसको इफेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा एम, ये बी, तो अल्फा कितना 90। तो यहाँ क्या लिखाएगा, बी इंटू एम बराबर सी इंटू थीटा। बी को क्या, एम को क्या लिखेंगे, आई इंटू ए लिखा जाएगा क्या, आई इंटू ए, तो बी आई इंटू ए। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि वो कॉइल एक ही टर्न का हो, एन टर्न का भी हो सकता है, तो बराबर सी इंटू थीटा। अब देखो यहां से जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा, क्या उतना ही ज्यादा एंगल घूमेगा या नहीं घूमेगा, घूमेगा। ठीक। तो यहाँ थीटा बाय आई को बोलते हैं बच्चे करंट सेंसिटिविटी, एंड इसको बोलते हैं ए बी एन बाय सी। एक ये फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सिंपल है, आउटपुट बाय इनपुट, रिस्पांस बाय इनपुट। तो रिस्पांस यहाँ क्या गैल्वेनोमीटर में दिखेगा, एंगल कितना घूमा, तो घुमा एंगल बाय कितना करंट दिए, इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, सेंसिटिविटी क्या है, रिस्पांस बाय इनपुट। कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी पूछ सकता है, तो हम इस तरह से बताएंगे। तो ये करंट सेंसिटिविटी हुआ, उसी तरह से सोचो आर से जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो आई इंटू आर क्या वोल्टेज हो जाएगा क्या, तो वो कौन सा सेंसिटिविटी हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाय वी इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, ए बी बाय सी एन बाय आर। तो यहाँ ए बी सी टाइप का याद कर सकते हो, ए बी सी इंटू एन, ए बी सी इंटू एन बाय आर। ठीक। यही ये चैप्टर खत्म होता है बच्चे, द एंड। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। तुम्हारे बैच में इतना टाइम तो नहीं जाना चाहिए था, इसको हम 5 क्लास में भी कर सकते थे, लगभग 7.5 क्लास लग गया। तो क्या था कि उसके पीछे के, मान लो मुझे तुम्हारे बारे में मतलब थोड़ा आइडिया नहीं था कि क्या स्पीड रखें, कौन सा क्वेश्चंस कराएं नहीं कराएं, बेसिक स्किप करें या रखें, है ना। चलो कुछ, ठीक है, क्वेश्चन करें क्या। हम्म, एक 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखो, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज
5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, and its voltage sensitivity is 20 division per voltage, 20 division per voltage, full stop. The resistance of galvanometer, the resistance of galvanometer, ऑप्शन दे रखा है बच्चे, 250 ओम, ऑप्शन ए 250 ओम, ऑप्शन बी 25 ओम, ऑप्शन सी 40 ओम, 250 है, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 500। दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे बना पता है ना, 8 से हमने दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो आ गया, कौन सा आया, 25 आएगा, 25 आएगा या 200, 20 डिवीजन पर वोल्ट लिखा ना, तुम दे रखा है 250, देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ गया। चलो करें, तुम तक तो इसमें से कुछ भी उठा के करो, लेवल 1 जो दे रखा है, थीटा बाय आई दे रखा है, कितना दे रखा है करंट सेंसिटिविटी, है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और थीटा बाय वी कितना दे रखा है 20 वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट ना, डिवीजन पर वोल्ट, हमें आर चाहिए, तो आर क्या होता है वी बाय आई हो जाता है, अपन डिवाइड करें ये 1 एंड ये 2, यदि 2/1 करें तो क्या लिखाएगा, 2/1 करें या 1/2 करें तो डायरेक्ट आर आ जाएगा, ठीक, तो 1/2 कर देते हैं, 1/2, तो वो करें तो क्या आ जाएगा, तो देखो ये थीटा बाय आई होगा और ये थीटा बाय वी होगा, बराबर 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर इंटू 20 डिवीजन पर वोल्ट, तो भाई डिवीजन डिवीजन कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, थीटा थीटा कटेगा, तो ये हो जाएगा v बाय आई बराबर
मिली ऊपर जाएगा तो क्या 1000 हो जाएगा क्या, बाई 4, 1000/4 कितना हो जाएगा बच्चे, 250। कभी ये इली मिली ये सब टाइप का आ जाए ना तो तुम यूनिट के साथ करो, है ना, तो झमेला नहीं होगा। हमने अच्छे से देखो 4 से डिवीजन डिवीजन काटा, ये वो है कि नहीं। कब का था, 18 का। टाइम पास क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन लिखा है 22 का, यही का, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, लिखने की जरूरत है क्या, तो सिर्फ देख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सेंसिटिविटी हम किस तरह से इंक्रीज करा सकते हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखा है और फिर ऑप्शन ऐसा पूछता है ए एंड बी, ए एंड सी, ऐसा टाइप का, तो चाहो तो लिख लो सेंसिटिविटी इंक्रीज्ड बाय, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किस किस चीज से हम बढ़ा सकते हैं। अरे वो ए बी सी ये सब क्या था, ए क्या था एरिया, बी क्या था मैग्नेटिक फील्ड, सी क्या था टॉर्जनल कांस्टेंट, एन क्या था नंबर ऑफ लूप है कि नंबर ऑफ टर्न्स। पहला डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, 4 स्टेटमेंट मैंने बोला ना, तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न मतलब एन लेस करके, है ना, सिंबल टर्म में लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, पहला बोल सकते हैं इसको डिक्रीज करके, दूसरा बोल रहा है बी बढ़ा करके, तीसरा बोल रहा है डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल, ए का वैल्यू कम करके, एंड चौथा बोल रहा है डिक्रीज द टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब सी का वैल्यू कम करके। ऑप्शन 4 जो दे रखा है बच्चों, ऑप्शन देखो, हाँ ऑप्शन है ए एंड सी, या इसी में मल्टीपल करेक्ट समझ के कर लेते हैं, कौन कौन सा सही हो जाएगा, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, तो ए बी, एरिया बढ़ना चाहिए, ये होगा नहीं, बी होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा। बाई सी, सी को डिक्रीज करने से होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर लिया होगा, नहीं तो वहां बैठ के डिराइव कर रहा होगा। बाकी सब जो पूछा है वो वाला पूछा है, वोल्ट मीटर एमीटर वाला। चलो एक क्वेश्चन लिखो आज के पुराने टॉपिक वाला, a wire carrying a current capital I, a wire carrying a current capital I along positive x-axis, कैपिटल आई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जो अपन ने एक दो क्वेश्चन एमजी वाला जो किए थे ना, उस तरह के क्वेश्चन सब नेट में भी आया हुआ है, ठीक, पीवाईक्यू लगाओगे तो आइडिया लग जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज अ लेंथ कैपिटल एल, हैज अ लेंथ कैपिटल एल, it is kept in magnetic field, it is kept in magnetic field, b vector equals to, b vector equals to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, minus 4k cap, the magnitude of magnetic force acting on the wire is,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, ठीक। ऑप्शन लिख लो चार। पहला √5 IL, √5 कैपिटल I कैपिटल L, ठीक। ऑप्शन दो 5IL, ऑप्शन टू 5IL, ऑप्शन थ्री √3IL, एंड ऑप्शन फोर रू मतलब 3IL, ऑप्शन फोर 3IL। कर लिया है? देखो ना, एक नंबर का आंसर बता रही हो या क्वेश्चन पूछ रही हो? अच्छा, क्वेश्चन घर पे किया था। वाओ, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात। मुझे ऐसा सब बैच मिल जाए स्टार्टिंग से ना, तो मजा आ जाएगा। मैं लॉकडाउन के बाद जो पढ़ाया था अजमल सुपर 40 में, एक फर्स्ट रिपीटर था। उसका भाई ऐसा हालत था कि मतलब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी चर्चा करना पड़ता था। जैसे मान लो -30 है, फिर -20, क्या बढ़ा घटा, ये सब भी चर्चा करना पड़ता था। लॉकडाउन के हमारे बेचारे सब नहीं पढ़ पाए होगा, ये सब होगा। तो वैसे बैच में पेशेंस बहुत चाहिए होता है। चलो, उसका तो आ गया होगा। क्या आंसर आया? बताऊं क्या उसका? करेंट आई कैप है, और एरिया कुछ दे रखा है, क्या है क्वेश्चन में भी ध्यान में नहीं है। फोर्स जो लगेगा कौन सा? IL×B वाला। आई वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला लगेगा। आई तो आई, एल कितना? LI कैप, क्रॉस बी, बी कितना? 2I+3J -K है क्या? -4K है, -4K है। तो क्रॉस करें तो IL तो यही रह जाएगा, I×I 0, I×J K हो जाएगा कितना? +3K, और ये I×K -J, बट -1 पहले से ही है तो +4J। सही जा रहा है क्या? ये कुछ गड़बड़ है? तो ये क्या हो जाएगा? I×L, मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। 3² + 4² बराबर 5IL, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन कुछ बताया क्या? नहीं बताया। वो क्या कराने वाला था? ये उठा किस लिए? ये क्वेश्चन करते हैं। BC
और यहाँ ए, डिस्टेंस दे रखा है डी, ये भी डिस्टेंस दे रखा है बच्चे डी। 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर है ना। इनफाइनाइट बोला नहीं है, मानेंगे इनफाइनाइट ही है। ओके, 3 पैरेलल वायर बाहर की तरफ आता हुआ। पूछ रहा है फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन मिडल वायर। वायर, ठीक, ऑप्शन दे रखा है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। ऑप्शन 2 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई डी। ऑप्शन 3 दे रखा है √2 म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई डी। एंड ऑप्शन 4 दे रखा है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय √2 पाई डी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो, शिव खेरा का है, जानते हो शिव खेरा ने, बड़ा अच्छा लाइन उसमें मिला तो चर्चा कर रहा हूँ। है क्या, वो बोला कि अभी दुनिया में जितने भी मान लो करोड़पति अरबपति सब हैं, उसमें से 15% ही वैसे हैं जिसके पूर्वज थे, बाप का संभाल रहा है चीजें, है ना। और 85% जो है वो नए बने हैं, फर्स्ट जनरेशन वाला है ना। और फिर यदि पूछा जाए, बोला कि उन सब से यदि पूछा जाए, पूछा गया है, तो उन्होंने बोला कि यार वो बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि एक आइडिया सफिशियंट होता है और किताब में ऐसे बहुत सारे आइडिया होता है ना। तो एक बुक पढ़ना मतलब किसी के ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, पूरे ज़िंदगी भर का 40-50 साल का एक्सपीरियंस को जान जाना है कि नहीं। तो बड़ी अच्छी बात मुझे लगा, मतलब किताबें हमें पढ़ना चाहिए, है ना। और मैं बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा कोई आइडिया मुझे सबसे फ़ायदा कराया अभी तक, तो मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, उनका एक बात, लास्ट क्लास का बात था, वो मैं आज तुम सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पता नहीं सबके लिए काम आएगा या नहीं आएगा, बट मेरा मन कर रहा है कि एक बार बोल दूँ, बोलूँ। तो उन्होंने नॉर्मल सा बात बोला कि उन्होंने एक बार विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि यदि आप नेक्स्ट जन्म लेंगे, अगला जन्म लेंगे, तो उसमें क्या आपका अप्रोच रहेगा, क्या अलग प्लानिंग होगा, है ना। तो वो बहुत अच्छा बात बोला कि मैं अगला जन्म होगा ना, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वॉलेज के चक्कर, स्कूल के चक्कर में अपना टाइम नहीं खराब करूँगा। मैं क्या करूँगा, पूरा एनर्जी लगाऊंगा मैं कंसंट्रेशन पे, है ना, मेडिटेशन, फोकस पे। एंड वो आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, फोकस के साथ अपन बैठ जाएं जो पढ़ना चाहें, तो उस बीच पेशेंस लेवल, पीस लेवल इतने तगड़ी होती है कि भाई तुम 5-6 घंटे कंटिन्यू भी बैठ सकते हो, है कि नहीं, मतलब लंबे टाइम तक बैठा जा सकता है। और जो एक बार हम चीज़ें पढ़े सुने, डाइजेस्ट इजीली होता है कि नहीं, भूलना नहीं होता है। तो ये वाली बात, ये लाइन मुझे बड़ा, 12th का फाइनल होने वाला था उस टाइम, मेरे इंग्लिश टीचर ने ये बात बोला था। तो मुझे उस 11th-12th कर रहा था, तो जेई का उतना ज़्यादा स्कोप था नहीं उधर कि इस बार हो ही जाएगा। तो मेरे मन में आया कि भाई अब मैं भी क्या करूं, मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, एंड उसके मदद से हम क्या करें, फिर जेई वेई के लिए
पढ़ते पढ़ते साथ साथ वो सब भी ट्राई करें। तो मैंने बच्चे मेडिटेशन को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह दिया, एंड उसके कारण मेरे बहुत सब चीज़ में ही चेंज आया है। मतलब कि स्कूल काम, मैं पढ़ाने की भी बात करूँ तो मैं पहले मान लो जैसे पढ़ाता, अभी एकदम काम ने स्कूल जिंदगी जीने एंजॉय करने में, मान लो कि अपन गाना भी अभी सुन रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम उस गाना को सुन रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन के बाद ध्यान कहीं और चला गया, ऐसा होता है कि नहीं। आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम मजा कम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में हम रहते ही नहीं है। होता क्या है कि थोड़ा सा खाए फिर पुरानी, तुम कभी भी नोटिस करोगे ना, तुम्हारा मन जो होगा या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, उसके साथ ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं होना, ये वो खूब भटकता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पागल की तरह चलता है। और फ्यूचर में भी ऐसा कर देंगे, वो बोलेगा ऐसा तो हम ऐसा, होता है ना। तो प्रेजेंट में जब तुम थे ही नहीं तो उस टेस्ट को क्या एंजॉय किया, अच्छे से तो नहीं किया ना। तो हमारे लिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए मैंने मतलब विपासना मेडिटेशन करके मतलब मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ बहुत अच्छा से मतलब फ्री में ही कराता है 10 दिन का। बट कैंपस में कोई बातचीत नहीं, मोबाइल वोबाइल सब जब्त, किसी से बात नहीं कर सकते, इस तरह से होता है। तो तुम सबको मौका मिले तो जरूर ट्राई करना, वो है ना, मतलब बहुत ही मस्त है। तो मैं जॉब से भी ज़्यादा मैं मानूँ तो उससे फ़ायदा मुझे हुआ है। ये तो ठीक है पैसा ज़रूरी है, बट वो वे ऑफ लिविंग दे देता है ना। और देखो ना, लोगों से भी जब हम प्यार व्यार से बात करते हैं ना, अच्छे से बात करते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। होता है ना, होता है। तो ये सब चीज़ डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है। जी, ठीक। बना के आइए, तो मौका मिले तो ट्राई करना विपासना मेडिटेशन, या कोई भी मेडिटेशन थोड़ा सा हो तो जीवन में अच्छा रहता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसके कारण देखो तो फोर्स क्या इधर लगेगा क्या, और इसके कारण इधर लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में है, पैरेलल में अट्रैक्शन होता है ना। तो जो भी फोर्स एफ नॉट इधर है, इधर भी एफ नॉट, तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट रूट टू हो जाएगा क्या, ठीक। तो एफ नेट की बात करें तो हो जाएगा एफ नॉट रूट टू। चाहो तो भाई एल एल भी साथ में ले सकते हैं, या उधर चला जाएगा, एल है कि नहीं, ठीक। और वो फॉर्मूला क्या था बताओ, 2k था क्या, 2k I1 I2। तो 2k I1 I2 बाय कुछ था क्या, डी था क्या, बाई डी इंटू रूट टू। अब म्यू नॉट का टर्म में वो दिया है तो अपन क्या लिखेंगे, 2 म्यू नॉट/4 पाई इंटू I1 I2/d इंटू रूट टू। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सब में भी मुझे बहुत उसके कारण मदद मिला है। तो ये आ जाएगा, तो 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, रूट टू नीचे रह जाएगा, तो म्यू नॉट I² √2 पाई डी। कुछ दे रखा है क्या इस तरह का, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, है ना, ठीक। चलो अगला 16 का है, अ स्क्वायर लूप ABCD, अ स्क्वायर लूप ABCD carrying a current small I, carrying a current small I is placed near, is placed near and coplanar with, near and coplanar with a long straight conductor XY, along a long मतलब इनफाइनाइटली वाला है ना, a long conductor XY carrying current I, carrying current I, the net force on loop will be,
द नेट फोर्स ऑन अ लूप विल बी। ठीक, ऑप्शन दे रखा है पहला, लिख दूं क्या ऑप्शन? म्यू नॉट आई आई, एक कैपिटल आई है बच्चे, दूसरा स्मॉल आई है, बाई 2 पाई। ऑप्शन दो, 2 म्यू नॉट आई आई एल बाय 3 पाई। ऑप्शन थ्री, म्यू नॉट आई आई एल बाय 2 पाई। ऑप्शन चार, म्यू नॉट 2 म्यू नॉट आई आई बाय 3 पाई। एक तो देखो ये वाला तो डायमेंशन के कारण ही लग रहा है हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा पहला वाला शायद। देखो ट्राई करो करने का। इसका डायग्राम नहीं बनाया है, कहानी के थ्रू डायग्राम समझाने की कोशिश किया है। कभी तुमने नोटिस किया है क्या, कभी तो पढ़ने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा, इतने टाइम तक अपन कंटिन्यू बैठते हैं पढ़ते हैं ना, कभी कभी मन ही नहीं करता है, बिल्कुल होता है क्या, बेचैनी सा रहते हैं। उस चीज यदि तो उस टाइम तुम नोटिस करोगे ना, तो जब बैठने का मन करता है ना, उस वक्त दिमाग ज्यादा पीसफुल काम रहता है। ऐसा होने से दिमाग शांत होता है, शांत होने से काम अच्छा। मोबाइल स्क्रीन रील वील ये सब क्या करता है, अपने दिमाग को, मन को फास्ट कर देता है, फास्ट कर देता है तो अशांत हो गया, अशांत हो गया तो पीस कम हो गया, फिर उसके बाद पढ़ना हो जाएगा। सही कि नहीं होता? देखो, डोपामिन डिटॉक्स करके एक बुक है, बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, हो सके तो ये वाला पढ़ना, तुम्हारे भी काम आएगा, मतलब कब मोबाइल चलाना चाहिए, कब नहीं चलाना चाहिए, कब कौन सा रील देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, कौन सा वीडियो देखना चाहिए ना देखना चाहिए, कि नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब मुझे भी लग रहा है। लग रहा है इसका डायग्राम मिसिंग है क्या? है? ये तो कैच नहीं हो पा रहा है, डिस्टेंस क्या होगा नहीं होगा। वायर से सॉल्यूशन की मदद से मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि कई चीजें इसमें तो थोड़ा मिसिंग सा लग ही रहा है, क्योंकि एल के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है लाइन में, है ना। तो डायग्राम अपने को देखना पड़ेगा इसका। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। नीट का क्वेश्चन है, ऐसा गलती तो नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है ये पब्लिकेशन गड़बड़ किया होगा। L/2 ये है और ये है एल, स्क्वायर बोला है तो भी ऐसी बात है। करेंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे आई फ्लो हो रहा है। अब कर पाओगे नेट फोर्स।
आया कुछ? कौन सा? डी। 2 नंबर का ट्राई करो। 2 नंबर का। इससे पहले बाकी सब कहाँ तैयारी किए थे? हाँ, PW का। कहीं नहीं? घर से? यहाँ से? इससे पहले यहीं से? कहाँ से? हो जाए से? घर से ऑनलाइन? नहीं किया? अच्छा, फर्स्ट टाइम कूलिंग पहले ना? टाइम ऑनलाइन किया। रहमान हमारा इससे पहले कहाँ प्रिपरेशन किए थे? कोचिंग या कहीं पे? नहीं। मन है तो नेक्स्ट वाला कर लो, नहीं तो करें क्या इसको? आया तुम्हारा? चलो करते हैं। तो देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कुछ भी मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे ऐसा बनेगा क्या इधर?
आइडियल क्रॉस बी, क्या फोर्स इधर लगेगा क्या इस पे, आइडियल क्रॉस बी इधर की तरफ, क्या दोनों फोर्स सेम होगा या अलग अलग, अलग अलग क्यों, यहाँ फील्ड ज्यादा स्ट्रोंग है तो फोर्स भी ज्यादा स्ट्रोंग होगा, इसको F1 नाम दें, और यहाँ फील्ड कमजोर है तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा वीक होगा, यहाँ F2, तो हमें पता है कि F1 का वैल्यू ज्यादा होगा। अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है बच्चे, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसमें बात करें तो आइडियल क्रॉस बी फोर्स ऊपर फोर्स लगेगा, और इस पे आइडियल क्रॉस बी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्या ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा, आइडेंटिकल सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो भी आएगा इसके कारण आएगा। तो अपन एफ नेट की बात करें तो एफ नेट क्या लिखाएगा, क्या F1 माइनस F2 लिखाएगा या नहीं लिखाएगा, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो F1 क्या लिखाएगा, तो इनफाइनाइट लॉन्ग के कारण क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I इंटू एल इंटू बी, बी कितना 2KI बाय, उसका I कैपिटल मानते 2KI बाय डी, डी कितना L/2 माइनस I इंटू एल इंटू 2KI बाय डी, डी कितना यहाँ 3L/2 हो जाएगा क्या, चलो ओपन करें तो क्या लिखाएगा, तो जो जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 इधर भी 4 कॉमन, तो 4KI इंटू एल बाहर, अच्छा एल एल कट जाएगा क्या, एल एल कट जाएगा क्या या नहीं कटेगा, कटेगा है, एल एल दोनों जगह है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4KI1I2 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 क्या, तो ये आ जाएगा कितना 8/3, 8/3, 4K को 1/4 पाई μ0/4 पाई लिखेंगे, I इंटू एल था या हट नहीं, एल कट जाएगा, सही लिखा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो 2μ0I बाय 3 पाई, कोई डाउट क्या, चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसके हैं, ठीक है।